पता नहीं हम में से कितने लोगों को इस घटना पर विश्वास होगा या नहीं, लेकिन ये एक सच्ची घटना है जो कि मैंने मेरे साथ अनुभव की है। तो आज मैं आपको इस पहली मेरी पॉडकास्ट के माध्यम से एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर शायद आपको विश्वास ना हो। लेकिन जो लोग भगवान पर विश्वास रखते हैं, जो लोग रामायण पर विश्वास रखते हैं और जिन्हें ये पता है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा, तो वो जानते हैं कि कलयुग में केवल भगवान श्री राम का नाम ही उनके इस भवबंधन को पार करा सकता है। न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पितरों के लिए भी ये एक रामबाण की तरह कार्य करता है। तो आज की एक सच्ची घटना है, एक सच्ची कहानी है जो कि रामायण की चौपाई से बंधे हुए पितरों को मुक्ति प्राप्त हुई। बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही चमत्कारिक घटना है। तो आइए इस वीडियो को मेरी पहली पॉडकास्ट के माध्यम से सुनते हैं। देखिए, आपको बता दूं कि कैसे समस्या इनकी शुरू होती है। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अमन है, वो उन्होंने ये बताया कि करीब 10-15 सालों से परेशानियां चल रही थी। व्यापार में घाटा चलता था, परिवार में कलह कलेश होते थे, संतान का सुख नहीं मिल रहा था, घर में शांति नहीं महसूस होती थी, परिवार में कोई बरकत नहीं थी, तरक्की नहीं होती थी, हर तरफ से घेराव था, कर्जा अलग बढ़ता जा रहा था, कोई शादी विवाह नहीं हो पा रहा था। कई ज्योतिषियों को दिखाया, कई सारे उपाय किए, तंत्र मंत्र किए, बाबाओं के चक्कर मारे, पर कहीं से कोई फायदा नहीं मिलता है। इसके बाद कुछ लोग ये कहने लगे कि आपके घर में बहुत बड़ा तांत्रिक प्रभाव है, तो कुछ लोग ये कहने लगे कि घर में कुछ उल्टी सीधी चीजें हैं, बस इसीलिए बहुत बड़ी बाधा है। तो अमन जो थे वो बहुत परेशान हो चुके थे और उनका पूरा जीवन अंधकारमय हो गया था। कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इनको जीवन में ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे जब घर में खाने के लिए भोजन तो बन जाएगा, लेकिन वो भोजन भी संतोष से नहीं खा पाएंगे, शांति से नहीं खा पाएंगे। घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश तो रोज का वातावरण ही हो गया था। बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा था और उनका व्यापार तो लगभग ठप पड़ चुका था। गरीबी आने लगी थी, घर में मारपीट लड़ाई झगड़ा हो जाता था, लाखों का कर्जा हो गया था और ससुराल वालों से तो अलग ही अनबन हो गई थी। मन करता था कि आत्महत्या कर जाएं। जिंदगी नरक बन चुकी थी। कैसे मिला फिर इस सच का पता, तो आइए अब उसको बताते हैं। एक दिन जब अमन जी अपने एक मित्र के साथ बैठे थे और वो उनके मित्र एक बनारस के ही रहने वाले एक जानने वाले हैं, तो उन्होंने बातों बातों में उनसे अपनी परेशानी बता दी। तो उनके मित्र ने कहा कि एक बार किसी सच्चे संत महात्मा से मिल करके देखो, लोग लालची स्वार्थी नहीं होते हैं, और अगर वो लोग तुम्हारा भला करेंगे तो तुम्हारा बहुत आगे भला हो जाएगा। इसके बाद अमन जी को उन्हीं के उस मित्र के कहने पर, जो कि बनारस में रहता था, तो वो उसके कहने पर बनारस में आए और यहाँ पर एक संत से इनकी मुलाकात भी हो गई। तो संत जी जो थे वो घाट पर बैठे थे, उन्होंने उनकी वहाँ पर कुंडली देखी और देखने के बाद बोले कि बेटा, तुम पर कोई तांत्रिक प्रभाव नहीं है, कोई श्राप वगैरह नहीं है और कोई ग्रह दोष नहीं है। बस एक चीज़ है कि वो है पितृबंधन। तो उन्होंने पूछा कि पितृबंधन क्या होता है। तब उन्होंने बताया, संत महात्मा ने, कि पितृबंधन यानी कि पितृ तुम्हारे बंधे हुए हैं और इसीलिए वे तुम्हारी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, और जब तुम्हारे पितृ ही बंधे हुए हैं तो तुम्हारा कुछ भी भला नहीं हो सकता है। हमारे शास्त्रों में भी मित्रों कहा गया है कि पितृ देवो भव। तो आप जानते ही हैं कि पितृ किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं और किस प्रकार से हमारा अहित करके रख सकते हैं। पितरों के आगे तो कहते हैं कि देवताओं की और देवियों की भी नहीं चल पाती है। बहरहाल, तो अमन जी ये पूछते हैं कि ये पितृबंधन क्या होता है। तो उसको पितृबंधन के विषय में संत महात्मा समझाते हैं कि पितृबंधन का ये अर्थ होता है कि आपके पितरों को किसी ने तांत्रिक क्रिया के माध्यम से कहीं पर बंधन में डाल दिया है। और इस चीज़ के विषय में ज़्यादा जानकारी उन लोगों को है जो लोग इससे जूझ रहे हैं, तो उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि पितृबंधन क्या होता है, कैसे होता है। बाकी जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि पितृबंधन एक ऐसा गंदा कर्म है जिसमें आपके मरे हुए पितरों की आत्माओं को किसी खराब योनि में डाल दिया जाता है, उनके साथ कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर दी जाती हैं जिससे पितृ पीड़ित हो जाते हैं, और जब आपके पितृ पीड़ित हो जाते हैं तो आपके जीवन में भी दुख आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पितृ आपके पास ही हैं, आपके ही आसपास हैं और आपसे ही जुड़े हुए हैं। तो जब आपके पितृ दुखी हैं तो आप भी दुखी होंगे ही होंगे, और आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। घुट घुट करके मौत आएगी, लेकिन मौत नहीं आएगी। तो ये होता है पितृबंधन। तो आगे उन्होंने बताया कि वे तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद ही पीड़ित हैं, इसीलिए तुम्हारे जीवन में ढेर सारी बाधाएं आ रही हैं। और अमन जी जब चौंक गए तो उन्होंने पूछा कि इसका उपाय क्या है महात्मा जी, अब आप ये भी बताइए। सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा खर्चा पानी लगेगा, लूट लेंगे, अब हिसाब किताब बताएंगे। लेकिन वो जो संत महात्मा थे वो मेरे सामने ही थे, उन्होंने कहा कि बहुत सरल सा उपाय है, लेकिन विश्वास बहुत महंगा है।
विश्वास कर सकोगे तो इसका हल मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि मरता क्या न करता, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो विश्वास में उन्होंने कहा कि विश्वास के लिए मैं आपको बता दूं कि रामायण की चौपाइयों में ही इसका उपाय है और बहुत ही शक्तिशाली चौपाई है जिसने बंधन को काटा है। तो वो 2 अद्भुत चौपाइयाँ हैं जो कि पहली चौपाई है कि जासु नाम जपि सुनहु भवानी भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। अर्थात कि जिस भगवान श्री राम के नाम का जाप करके ज्ञानी पुरुष इस संसार के बंधनों को काट देते हैं। तो दूसरा चौपाई जो है वो है कि तासु दूत की बंध तरुआवा प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। इस प्रकार से ये जो 2 चौपाइयाँ हैं इनका पाठ करना चाहिए। तो दूसरी चौपाई का जो अर्थ है वो बता दूं कि उसी प्रभु के दूत हनुमान को क्या कोई बांध सकता है, पर प्रभु के कार्य के लिए उन्होंने स्वयं को बंधवा लिया। तो संत जी ने समझाया कि ये दोनों चौपाइयाँ बहुत शक्तिशाली हैं। पहली चौपाई बताती है कि राम नाम में हर बंधन को काटने की शक्ति है और दूसरी चौपाई बताती है कि हनुमान जी को जब प्रभु के कार्य के लिए बंधना पड़ा तो वे स्वयं बंध गए, क्योंकि वह बंधन उनकी मर्जी से ही था। वास्तविक जीवन में उन्हें कोई किसी भी प्रकार के मंत्र से, शक्ति से अथवा किसी भी विद्या से बांध नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी का पार नहीं लगा सकता। तो इसी तरह तुम्हारे पितृ भले ही बंधे हों लेकिन राम नाम की शक्ति से वे मुक्त हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो केवल नाम का जो राम नाम है, ये नाम बहुत ही शक्तिशाली नाम है। राम नाम जिंदे के साथ भी चलता है और मुर्दे के साथ भी चलता है। सनातन धर्म में राम का नाम से ही सब कुछ होता है। तो रामायण की इस चौपाई ने उनकी जिंदगी बदल दी। इसके बाद संत जी ने अमन जी को एक और सरल उपाय बताया। कहे कि रोज सुबह उठ करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठो, हनुमान जी का ध्यान करो और फिर इन दोनों चौपाइयों को 108 बार जाप करो। पीले आसन पर बैठो क्योंकि राम जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। पीले रंग का फूल चढ़ाओ, हो सके तो कुछ नैवेद्य चढ़ा देना पीले रंग का, और तिल के तेल का दीपक जलाओ। 21 दिन ये उपाय करो और 21वें दिन बाद किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब ब्राह्मण को पीले रंग का वस्त्र दान कर देना। इसके बाद अमन जी ने पूरा विश्वास और श्रद्धा से इस उपाय को किया। 21 दिन के बाद वो बताते हैं कि 5-6 दिन तक करने पर तो कुछ असर ही नहीं लगा। मन में संशय होने लगा, मन में ये होने लगा कि ये क्या बेकार का उपाय कर रहा हूँ, कुछ महसूस नहीं हो रहा है, छोड़ देता हूँ, इससे भी भला कुछ होता है। लेकिन 7वें-8वें दिन से अजीब सी शांति महसूस होने लगी। घर का माहौल थोड़ा-थोड़ा बदलने लगा, सुधरने लगा। 10वें दिन उन्हें सपना आया कि उनके सपने में उनकी दादी जी ने और उनके नाना पक्ष ने कहा कि वो हम लोग आज़ाद हो गए हैं। हमें तांत्रिक क्रिया द्वारा हमारे पटीदार वालों ने ही, तुम्हारे रिश्तेदारों ने ही बंधवा दिया था और हम अब आज़ाद हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि जब वो जासु नाम जपि सुनहु भवानी, इस बंधन की इस चौपाई को पढ़ने से हम आज़ाद हुए हैं, हमारा बंधन कट गए हैं। मैं अचानक से चौंक करके उठ गया। तो उस समय देख रहे थे घड़ी, तो उनको बताया कि करीब 2:30-3 बजे के आसपास का समय था। और उसी दिन से लगा कि जैसे कि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई है, बरकत आ रही है, सब प्रसन्नता महसूस हो रही है, उजाला महसूस हो रहा है। 21 दिन के बाद तो जैसे घर में नया प्रकाश ही आ गया, व्यापार ठीक होने लगा, कलह कलेश बंद हो गया, शांति महसूस होने लगी। और शांति के बाद आज उनके घर में बरकत भी हो रही है, उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। और अब भगवान राम का वो पाठ पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लेते हैं और शनिवार को मंदिर में जाकर दर्शन भी कर रहे हैं। और रामायण की चौपाई ने उनकी ज़िंदगी को बदल करके रख दिया। तो वहीं अमन जी कहते हैं कि जिसको भी जीवन में कोई बाधा लगती है, कोई रुकावट लगती है, कोई बंधन लगता है, उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो वो इन चौपाइयों का ज़रूर जाप करें, ज़रूर श्रद्धा भक्ति पूर्वक करें, फल ज़रूर मिलता है। पितृबंधन हो या फिर कोई भी बंधन हो, रामायण की चौपाई में हर वो शक्ति है जो कि हर बंधन को काट सकती है। तो मैं आपसे अंत में फिर से यही कहूँगा कि जासु नाम जपि सुनहु भवानी भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। इसका जाप जरूर करिए, पाठ जरूर करिए। आपके जीवन में कुछ भी समस्याएं हैं तो आप उसको जरूर करिए। और श्री रामचरितमानस की हर चौपाई में हर एक मंत्र की शक्ति के बराबर फल मिलने वाली चीज़ें हैं। तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे जब आप करेंगे। तो मेरी ये पहली पॉडकास्ट आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष को आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और इस चैनल पर विजिट करके आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी कमेंट बॉक्स में वीडियो की राय ज़रूर दीजिएगा एक नई वीडियो में।